मनवागे तन पे आपे मनवा रेंसरनी तन पे आपे एन जगह पवित्र जगह के बगे क्या पे बकरी आप्या एटा जगह तुमको रयती प्लॉट बरोबर एन कमी कमी के पे एना भूमिनुआ मागर ने पारंपरिक ऐतिहासिक धरोहर जे भूमि सरना स्थल में ना निया के जेता लेकर आलो उतना आर हो बावा एना मिलते ने चंपी पूरे जाति अबुआ सरना रे अभ्यास बदल जना तो ने दिसुम रे ओकोले का सीधा आसुर को तला रे थोड़ा कोड़ा कसर कोड़ा रूप रे सिम्मो में हिजोले नाते सोबिन आसुर को के सेट के को सकुप के को आज भी ये स्थिति होगा 100% होगा क्योंकि ये भगवान की देन है हम सब की बनावटी देन नहीं है अपना बनाया हुआ चीज नहीं है हम अभी भी भगवान को भगवान ही मानते हैं प्रकृति को जरूर पूजा करते हैं उसको संभालने वाला उसका गाइडलाइन करने वाला अभी भी सिंगोंगा ही को मानते हैं और उसी का कहने के अनुसार हम लोग को सभी व्यवस्था को मानते हैं और मनाते आ रहे हैं और आगे भी ये चीज चलते रहेगा। हम लोग किसी के बनावटी जाया बनाई चीज जान बनावटी चीज रे ने दिसुम्र का से सिंतना अब पूर्ण धर्म सरना धर्म एल्ले का सत्य एल्ले का ताकत किसी चेतन धर्म रे बनो नी सब काजिले रे एन काजिले सत्य हो बाबा मैं दाग मलम में काजिले रे मुरु रे काजिले रे दाए गमजता एल्ले का के अब तला रे आ तुटला रे कुना काजिए ना हो बाबा एना मिलते अब 12 महीने रहने सारना धर्म रा विधि व्यवस्था तमिना कोई मजाक करतना वो नए के समय रे कम मनतिन क्या तो बदे इनर अगारा ठोआ इन लेका के अबुआ सरना धर्म पूर्ण धर्म रे समय समय रा अलग अलग व्यवस्था पूरन कहानी से तो अटना अलग अलग बोलना रीति विधि मिला अब भूमि सरना रे साल बुआ जरूर बुन गया मगर 12 साल रे या 9 साल रे जो आधे से उमिया उरी बुंगई पे मैं लेकिन उरी बुंगई पे मन क्या इना हो गया ये अब अपना सोचते का हुआ इन्हें भगवान का सोचते हुआ बहुत महिंद्रा का जितना सिंह नेता रे हागा मिसी को उठुक किरा ने घूमी सरना रे प्रकृति देव कायू नकला बनावटी चित्र साथ ना मिलाए ना को काजी किरा ओ को का इंता गड़ा उड़ क्या ते इंता को पास्ता पीले कदा ओ को लेका को भैया कदा आती सिंह को दाखल तना भाइयों बहनों आपे साधन में जरूर मिला पिया जिस धरती में आप पैदा हुआ जिस धरती में आप जी रहे हैं किसी के भड़काव में ना जाए किसी के बहकाव में ना आए हम सब कोई सदियों से एक मंच में एक साथ में रहते आ रहे हैं और आगे भी हम सब कोई रहते आएंगे और रहेंगे। ये जो भी गांव को संभालने के लिए पहन को बनाया है ये हम नहीं बनाया है जो भगवान को जिसको चुना है वही पहन संचालन कर रहा है जिस गांव को संभालने के लिए मुंडा को दिया है वही चलन अभी भी चल रहा है और उस चलन चलते हुए हर एक गांव में साधन भाई लोग है लेकिन उसी के कहने के अनुसार किसी का पेट दर्द होता है किसी का कोई दुख बीमार होता है वो बहन पूजा करता है और ठीक होता है कि नहीं होता है करने के लिए आता है किसी का शादी विवाह होता है उस टाइम बहन पूजा करता है या पंडित सबसे पहले बहन पूजा करता है उसी के बाद ही पंडित आता है तो दुख किस बात की है वहाँ जगह जन्म करने के लिए क्यों आ रहे हैं वह जैसा सा दिन से चलते आ रहे हैं उसको चलने दिया जाए उसमें कोई आपत्ति नहीं है और जिसको जैसा मनाना है मनाइए लेकिन जो आदिवासियों का परंपरा व्यवस्था है उस व्यवस्था में जाकर आंदोलन सुना करें अपना घर आंगन में जैसा सजाना है जैसा पूजा करना है पूजा कीजिए उससे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है अपना घर आंगन में अपना जगह में जो जैसा करना है लेकिन आदिवासियों का परंपरा जगह में इस तरह का ना है और की बात नहीं है वहाँ दोनों सभी समुदाय को एक नजर से देखना चाहिए और एक नजर से देखेगा तो यहाँ लड़ाई कभी उत्पन्न नहीं होगा। इसी तरह का आप यहाँ जो भी गलत तरीका से वहाँ आप काम कर और इन लेकर के किसी नेता रे तमाम ने चेता रे यहाँ पे हाथुरे बाहर दुकागे ले पे कर रहा बारंगुरे अब सरना रे इन लेकर के अतिक्रमण हुआ होता ना और इन लेकर के अब तमाम खूटी और मोहू के बीच रे
मेना गांधी शर्मा नेताओ अब पढ़ा व्यवस्था इल्ली सलालन जगह एम तारे एम लेका जाति क्रमन हुबावत ना neko oko le kablau rokawya ena mente नेतारे अब जाए जतया भड़कावरे अलुबी शासन का साधन हो, चाहे हम लोग को 700 प्रकार के अलग अलग जाति आदिवासी है, चाहे दलित हो चाहे एसटी हो, सभी हम सदियों से एक मंच में रहते आ रहे हैं। तो आगे भी एक साथ रहने का प्रयास करें, एक साथ हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे, जहाँ करना है कैसा करना है इस पर हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे। केस मुकदमा लड़ाई झगड़ा इससे हम लोग का भलाई नहीं होगा। आज आपको यहाँ किसी का बहकाव में आ रहे हैं, कल आपके साथ भी ये होगा, क्योंकि ये धर्म की मामला नहीं है और कुछ मामला है। यहाँ उस चीज को समझो और जानो और संविधान को पढ़ने का प्रयास करो, नजदीक से आप ये चीज जानने का प्रयास कीजिए और अपना चीज को बचाइए। आपके भाषा, आपके संस्कृति, आपके इतिहास यही है, आपकी मूल रीढ़ है, यही आपकी पहचान है। जिस दिन ये आपकी खत्म हो जाएगी उस दिन आपका सभी नमो निशाना खत्म हो जाएगा। आपकी सारी रीति रिवाज, सारी परंपराएं, आपका भाषा, आपका संस्कृति, आपका सन्न सके, आपका मणिपुर देशौली, यही है आपकी पहचान, यही है आपकी रीढ़, यही है आपकी हड्डी। यही नहीं रहेगा तो आपका कुछ नहीं बचेगा। इतना ही कहकर आप सब इस परिस्थिति में और कैसे आज जो समस्या आई है, पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा है, इसको समझने बुझने की आवश्यकता है। आज हम लोग देख रहे हैं, आज चारों ओर खाली चापी गांव ही नहीं, चापी गांव के अलावा भी अगल बगल गांव में जहां पर हमारा आदिवासी लोग रहता है, वहां पर आदिवासियों का जमीन कैसे लूटा जाए, आदिवासी भाई बहनों को कैसे लूटा जाए या उनके साथ गलत किया जाए, आज हम लोग देख रहे हैं कि आज जो पूरे खूंटी बहुल क्षेत्र में हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र 70% है, फिर भी यहाँ पर जो चंद लोग हैं, हम लोग उनके ऊपर में शासक के रूप में राजपाट चला रहे हैं। पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि हमारे पढ़ा राजा या ग्राम प्रधान खाली पढ़ा राजा बनकर रहने से नहीं होगा, ग्राम प्रधान का जो फर्ज है हम लोगों को उस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। समाज को आगे कैसे ले जाना होगा, कैसे रक्षा करनी होगी, उस पर पहल करने की आवश्यकता है, बतलाने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर और हमारे बहुत ही वीर पुरुष सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, जो हम लोगों के बीच में फूल क्रांति किया था, आप लोग जानते हैं कि ये क्रांति या जो पढ़ने वाले लोग हैं या जो इतिहास है जानने की जरूरत है। जब जब हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के ऊपर या हमारे जल जंगल जमीन को अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य के समय लूटने का काम किया था, तो इन्हीं लोगों ने जमीन की रक्षा करने के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों से जबरदस्त तरीके से सामना किया था। और उस 1857 के विद्रोह जो हुआ था उसमें कम से कम 20,000 के आसपास आदिवासी भाई बहनों ने उन लोगों का कुर्बानी हुआ था। इस तरह से हमारे पूर्वजों ने शहादत दिया है और इस भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर पूर्वजों ने भी बलिदान दिया है। तो मैं कहना चाहूंगा साथियों कि आज हम लोगों को जगने की जरूरत है, एकजुटता होने की जरूरत है। आज हमारे एकजुटता नहीं होने के कारण, जैसे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, हम लोग को बोला जाता है कोई सरना है, कोई ईसाई है, कोई सनातन है। तो यहाँ पर हमको देखना होगा, समझना होगा। और मैं कहूंगा अपनी ओर से, पहले हम लोग सिर्फ एक हैं और हम लोग आदिवासी हैं पहले, उसके बाद कुछ और
अगर हम लोग अलग अलग बटेंगे तो इसी तरह से हम लोगों का जमीन लूटा जाएगा, सरना लूटा जाएगा, मसना लूटा जाएगा। अभी तत्काल में हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने भी देख रहा होगा, आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, मोबाइल में देखते होंगे कि किस तरह मणिपुर जो एक प्रदेश है वहां पर आदिवासी बहनों का किस तरह से बेरहम और किस तरह से घिनौना अत्याचार किया गया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग एकजुट यहाँ नहीं रहेंगे। आज यहाँ हम लोग का जमीन लूटा जा रहा है, सरना मसना लूटा जा रहा है, कल कहीं हम लोग के घरों में भी घुसकर क्या क्या इन लोग करने का प्रयास करेगा। जैसे कि पूर्व में हमारी यहाँ की बहनों ने, दीदियों ने कहा कि वो लोग जब मीटिंग करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग घर में घुस के ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। आज मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी बाल बच्चे हैं उसको हम लोग को शिक्षित करना बहुत ही जरूरी है। हमारे जो युवा साथी है, आप पढ़िए लिखिए, एग्जाम लिखिए और अधिकारी अफसर बनिए। अगर आप पढ़ लिख कर अधिकारी अफसर बनिएगा, थाना का दरोगा बनिएगा, ब्लॉक का वीडियो बनिएगा, ब्लॉक में सीओ बनिएगा, तो आज जब हम लोग थाना जा रहे हैं तो हम लोगों का अपना आदमी जब वहां पर होगा तो जिस तरह से थाना में बर्ताव हो रही है या ब्लॉक में बर्ताव हो रही है तो हम नहीं समझते हैं कि हम